गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। सदा सदा हर गुण रवै, अंतर सहज ध्यान। ओए सदा आनंद विवेक रहै, दुख सुख एक समान। तिना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। ओए सदा आनंद विवेक रहै, दुख सुख एक समान। तिना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक 12 ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार, तिस लड़ी दे तहत धन गुरु अमरदास महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया सलोक 44 नंबर, जिसका पाठ बहुत प्यार नाल आपां सारिਆਂ ने श्रवण किया है। ये सलोक धन गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 1418 नंबर अंक ते सुभाईमान है। सतगुरु जी ने इस सलोक विच सतगुर की बाणी जिहड़े समझ के जिंदगी जीण वाले मनुख ने, वो सुरत करके कदी कमज़ोर नहीं हुंदे। जे आपां सौखे शब्दां समझिए, सुरत करके कदी उन्हां ते वडेपा नहीं आउंदा। जिहड़े गुरु की सिक्ख्या नूं अपनी जिंदगी का आधार बना के जीवन नूं जिउंदे ने। शरीर का वडेपा समा पा के आएगा, क्योंकि असी सारे काल के अधीन हाँ। बचपन भी आउंदा है, जवानी भी आउंदी है, वडेपा भी आउंदा है। पर जिहड़ा मनुख गुरु की प्यारी सिक्ख्या उत्ते अमल करता है, अपने जीवन च गुरु की सिक्ख्या नूं लैके आउंदा है, वो सुरत करके हमेशा नौजवान रहिंदा है। उहदे विच नौजवानां वाला जोश, नौजवानां वर्गी उन्हां विच काम करन दी चेतनता हर वक्त बरकरार रहिंदी है। तुसीं अपने जीवन च कई वेखे होणगे ऐसे बजुर्ग जिन्हां कोल गुरु का शब्द, गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश होवे, वो कदी थकदे नहीं, नाकदे नहीं। चंगे काम करके वो समाज विच अपनी एक जगह बना के बैठे हुए हैं। वैसे भी समाज विच ना तुसीं वेखिओ, शरीर के वडेपे तो हर मनुख कन्नी कतराउंदा है। उम्र तो पहला जां उम्र दे नाल भी कोई मनुख बजुर्ग दिखना नहीं चाहता। तुसीं अपने अजोके समय 'च ध्यान मार के वेखिओ, किसी नूं तुसीं अंकल कह दिओ, आंटी कह दिओ, तो कई बारी वो मूँह तो नहीं बोलते, पर उन्होंने चेहरे के हाव भाव दसते हैं कि उन्होंने तुहाडी वो गल चंगी नहीं लगी, क्योंकि जो चाहते हैं कि असीं तो तुहाडे वर्गे आ जी। इस वडेपे नूं छुपाउण लई मनुख यतन भी बहुत करते हैं। चलो कईयां दे ते उम्र तो पहला केस चिट्टे हो जाते हैं। कई बच्चे आप ऐसे वेखे ने, कई भैणां ऐसियां ने जिन्हां दी अजे उम्र 15-15, 16-16 साल, 20-20 साल होंदी है, तो केस उन्हां दे चिट्टे होण लग पैंदे ने। कई नौजवान ऐसे होंदे ने जिन्हां दी जे उम्र नहीं हुंदी, तो केस उन्हां दे पहलां चिट्टे हो जाते हैं। चलो ये मन्निया भी शरीर विच कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस करके उन्हां नूं ये चिट्टे वाल, उन्हां दे केस पहलां आ गए। पर कईयां दे ते उम्र नाल चिट्टे हुंदे ने, चंगे उन्हां नूं नहीं लगदे। हुण बंदे दी 40-45-50 साल तो बाद जे कोई केस चिट्टे हो गए ने तो प्रवान कर ला, पर बंदा नौजवान दिखना चाहुंदा है कि ऐ जंग लगा पूरा मैं, भावें मर्द है तो भावें औरत है। कई तो वीर कर लेंदे ने केस अपने काले, भावें कि मान लो केस काले कर भी लोगे, तुसी केस नूं काला कर लोगे, हाँ जी ठीक जी, मैं पता ना लगे मैं बुढ़ा हाँ, पर सकैंदा की करोगे?
ये तो समड़ा पा के इन्हें हड्डियां ने मार छड़ देना है। हुण तुसीं किसी नौजवान की चुंडी भरो इदां ते ऐ उस वेले तुहाडी स्किन फिर उत्थे आ जानी जिथे पहलां सी। हुण किसी बजुर्ग की तुसीं स्किन ते जां चुंडी भरो तो कितनी देर तक मांस उत्थे आकड़े रहिंदा है। इहदा की इलाज करोगे? चलो फिर तुसीं अगे कहोगे कि इहदे भी इंजैक्शन हैगे ने, कई अपनी स्किन नूं टाइट करन वास्ते मैडिकल ट्रीटमेंट कर लेंदे ने, प्रबंध कर लेंदे ने। आ फिल्मां दे हीरो हीरोइन जिहड़े आ जिन्हां की उम्र 70-70 80-80 साल आ ते वेखण नूं जंग लगदे आ, पर कर ते धक्का रहा ना। एक हुंदा कुदरती रंग। हुण इहो ਜਿਹੇ बंदे तुसीं वेखो जिन्हां ने बाहरी लिंबा पोची कीती, काम करन तो भी खतरा हुंदा उन्हां नूं भी बाहर नहीं जा सकदे हो। पर एक बेनती मैं अक्सर करदा हुंदा भी जदों तुसीं अपना मन खुश रखदे हो ना, तुहाडे तन की सुंदरता मन दे नाल बहुत संबंध रखदी। जो तुहाडा मन खेड़े च है, मन खुश है, तुहाडी नाल स्किन भी खुश होनी है, तुहाडीआं अखां खुश होणीआं, तुहाडे हत्थां दीआं उंगलां खुश होणीआं, तुहाडा पूरा जिस्म तन कह सकते हैं आपां खिड़िया रहेगा जे तुहाडा मन खुश है। हुण जे तुहाडा मन खुश नहीं है तो तुसीं तन दा भावें कई जिहड़े ब्यूटी पार्लर ते साडीआं भैणां जांदियां ने, हुण किन्ने किन्ने पैसे लाउंदियां ने, पर जे मन ही खुश नहीं तुहाडा ते बाहर दे ये नकली जिहड़े मेकअप कीते किन्नी क देर ये सुंदरता रहेगी। जिन्नी मर्जी शरीर नूं खुराक खवाई हो, जदों मन खुश होगा खुराक भी तां लगदी, जे मन खुश नहीं तो खुराक नहीं लगनी। जे मन खुश है तो पानी भी घ्यो वांगू लगता है, जे मन खुश नहीं है तो घ्यो का भी पानी बन जाता है। जूस पीते, ड्राई फ्रूट खादा, जो मर्जी खा लो, फिर इदा कह बड़ा खांदा वा, बड़ी खांदी है, लगता नहीं लगना कि तू 24 घंटे तो भट्ठी से चढ़िया रहिंदा जां चढ़ी रहिंदी है। जिहड़ी अंदर भट्ठी है ना बलदी, जिहड़ी तपत कड़ाहा बुझ गया, जिहड़ा अंदर तपदा कड़ाया वा, ये बंदे नूं उम्र तो पहले बुजुर्ग कर दिंदा। हुण ये गल उत्थे उन्हां दी हो रही है जिहड़े गुरमुख बुढ़े कदे ना ही। हुण मैं गल पहिलां कहता भी सिख रहत मर्यादा च भी लिखिआ ते कोशिश करनी चाहिए, प्रवान कर लो इस गल दा, कोई फर्क नहीं पैंदा, प्रवान कर लो, कोई हर्ज नहीं। पर औखा लगदा ना बंदा। तुसीं वेखो कई साडे धार्मिक अखाउण वाले भी इस लाइन च पै जांदे, रागी प्रचारक भी कईयां ने तुसीं वेखिआ होएगा भी वो जे दाढ़ी काली करदे आ, पता ना लगे किसी को। पर किन्नी क देर तुसीं ये धक्का करो। जे जरवाना पर है, जे जरवाने नूं जर नूं तुसीं धक्कण की कोशिश करोगे, जर वेस करेंदी आई है बुढ़ेपे का कोई एक रूप थोड़ा। मान लो वाल केस भी काले कर लै, स्किन भी टाइट कर ली, तो गोडे कित्थों लैके आओगे? शरीर की समता ताकत कित्थों लैके आओगे? वो तो खत्म हो जाएगी समय के नाल। तो गल इत्थे समझण की जरूरत है। मैं गल सिर्फ एक एग्जाम्पल दी दुनियावी कि लोग बुढ़ेपे नूं परवाह नहीं करते, पर इत्थे सतगुर की बाणी कहती जिहड़ा गुरमुख है ना, गुरु दे मुख विचों निकले हुए बचनां नूं जिंदगी का आधार बना के जीण वाला, वो कभी बुढ़ा ही नहीं हुंदा। देखो आप जे बुढ़ेपे तो, मैं कहना जे बुढ़ेपे तो बचना चाहते तो आह काम करना चाहिए सानूं। हुण इत्थे शब्द होता है गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। हुण ये श्लोक 1418 नंबर अंक ते भी गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। जिहड़ा गुरमुख है, गुरु दे सन्मुख रह के जिंदगी जीण वाला, वो कदी बुढ़ा नहीं हुंदा। किदां बुढ़ा नहीं हुंदा? शरीर करके तो हो सकदा वो तुहानूं बाहरों वेखण नूं बजुर्ग लगे, पर काम करन दी ताकत, तुरना फिरना, तुसीं वेखिआ कई बजुर्गों कितनी एनर्जी होंदी है, बह नहीं सकते। तो कई नौजवान भी चाहते हैं भी मैं बैड पर बैठा, इत्थे मैनूं चीज़ां फड़ा दो, सारे जो कुछ हैगा मैनूं उठना भी ना पवे, पानी भी मंग के पीना। तो कई बजुर्ग तुसीं वेखे होणगे अपनी जिंदगी च खेतां च आउणगे, आउंदे आउंदे आपे पानी पी लेना। अपनी फैक्ट्री चो आए, अपने कारखाने आए, जिथों भी आए, कोई काम किया, मतलब कोई ना कोई घर च काम करते रहना। कई बजुर्गों की तुसीं एनर्जी वेखिआ, घरे क्यारी लाई होएगी, कोई फुल बूटे दूर नहीं तो बैठे बैठे तुहाडी सब्जी चीर देणगे भी, वो वेले नहीं बह सकते। तुसीं उन्होंने लक आओ भी तुसीं बापू जी वेले बह गए हो, माता जी तुसीं वेले बह जाओ, नहीं वो नहीं बह सकते। तो है गल सच है। तुसीं की सोचो भी काम ना करना सुख है? नहीं 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 नहीं, काम करना, काम करते रहोगे तो बीमारियां दूर रहणगियां। मैं एक बार ये अमेरिका की गल है, एक असी स्टोर ते गए, उत्थे एक माता जी खलो के काउंटर ते जॉब कर रहे सन, तो मेरे नाल भाई अवतार सिंह जी बासी सन, असीं दोनों जाने। तो असीं उस माता नूं इस पुछ लिया भी तुहाडी एज कितनी है? 92 92 साल उस माता की उम्र सी।
तो कहती 8 घंटे खलो के मैं जॉब करदी। तो हैरान हो गया सी वेख के भी वेखो ये एनर्जी है ना 8 घंटे खलोना। तो इत्थे मेरे ख्याल 20-25-30 जो 50 साल तो टपदा तो खुंडी फड़ी होंदी हत्थ विच। गल तो एनर्जी है। इत्थे भी हैगियां साडियां मावां चंगियां जिहड़ियां अजे भी काम करदियां 70-70 80-80 साल तक भी अपने एक्टिव रहिंदियां भज्जियां फिरदियां रहिंदियां। ये ना अपने घरां च कहो भी काम ना करना सुख है। काम करते माड़ा मोट करते रहो, कोई ना कोई शरीर नूं हिलाउंदे रहोगे तुसीं ते शरीर रोटी पच जाएगी, नहीं तो बीमारियां नूं सदा पत्तर देना। फिर आपां हुण इत्थे गल आखी है गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रह के जिंदगी जूण वाला, इंज कह लो भी गुरु की सिक्ख्या उत्ते अमल करने वाला मनुख कदी भी बुढ़ा नहीं हुंदा। कित्थों? अंदरों। हुण इत्थे बुढ़ा शब्द वरतिया भी जिवें बजुर्ग के हड्डां चों ताकत नहीं रहिंदी, शरीर च वो एनर्जी नहीं रहिंदी, उहनूं आपां बजुर्ग कहने आ। कहंदे भी जिहड़ा गुरमुख आ ना वो अंदरों कदी कमज़ोर नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ अंदर कदी कमजोरी नहीं आती, क्योंकि अंदरों ताकतवर है। क्योंकि जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, उन्हां दी सुरत विच ज्ञान आ, उन्हां दी सुरत विच वो सोहणे विचार आ, ते वो सोहणे विचार उन्हां नूं कदी बजुर्ग होण नहीं देंदे। वो कदी निराश नहीं हुंदे, अपने जीवन च चढ़दी कला च रहिंदे। मैं कहना आ शब्द जिहड़े आ, ये शब्द जदों आपां पढ़दे आ पता लगदा भी जिहड़े साडे पुराने बजुर्ग जिन्हां ने काम कीते उन्हां दे सामणे आ बाणी सी एक। हुण मैं कहना आउण वाले नौजवानों नूं ऐस ये शब्द असीं पढ़े नहीं साडे घरां तक। ये बाणी हुणे जदों साडे घरां च गुरबाणी पढ़ी जाती है पाठ वेले, असीं उदों किहड़े काम कर रहे हुंदे भला? साडे कोल तां वक्त हुंदा ही नहीं बाणी सुणन विचारन दा। हुण कजा ये पंजाब दे सिलेबस विच साडे पंजाबी स्कूलां विच जिथे भी तुसीं पंजाबी साडे वसदे आ, साडे भैण भरा, मैं कहना पंजाब छड्डो, पंजाब दूजियां स्टेटां जिथे भी असीं बैठे आ, मैं कहना साझा उपदेश आ सारिआं लई। तुसीं किसी गोरे नूं, किसी काले नूं, किसी जैनी बोधी पारसी नूं उहदी भाषा च उहदी लैंगुएज च गल समझा दिओ कि जे तेरे कोल चंगे काम करन दी ताकत है, जे तेरे कोल आत्मक खजाने की सूझ-बूझ हैगी आ, तूं जिंदगी च कदी बजुर्ग नहीं हो सकदा। ऐ अंदरों ताकत बनी रहेगी। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, जिन्हां दी सुरत विच ज्ञान। अज सुरत नहीं भी आ तो जवान भी बजुर्गों वाला काम कर रहे हैं, भाव उम्र तो पहले बुढ़े हो गए। जे सुरत विच ज्ञान आ तो कभी भी आत्मक तौर पर कमज़ोर नहीं होंगे, ऐ बलवान खिड़े खिड़े हर वक्त। मैं कभी कभी सोचदा आप कई बार कहने भी मैं बजुर्गों की बड़ी सेवा की आ, मैं पापा जी की बड़ी सेवा करदा, मैं बीबी जी की बड़ी सेवा करदा, मैं दादा जी की बड़ी सेवा करदा। ये गल वास्तव सच नहीं है। पता क्यों? बजुर्ग तो सगों साडी सेवा करते जी। अपने घर च ध्यान मारियो, बजुर्ग तो वेले बहिंदे ही नहीं आ, वो कोई ना कोई काम तुहाडे नाल कराउंदे रहिंदे आ। जिद्दण चले गए ना तुहाडे कोलों पता फेर लगना भी उन्हां दी अहमियत की आ। घर चों माँ चली जाए, घर चों पिता चला जाए, घर चों दादी चली जाए, फिर पता लगता। बैड ते भी लम्मा पिया होवे ना बजुर्ग, ਉਹਦੀ भी कोई अहमियत होंदी आ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ घर ਨੂੰ लॉक लाउण ਦੀ लोड़ नहीं भी घर च पापा जी आ, घर च माता जी बैठे आ। ਜਦੋਂ घरों कोई जी चला जाता ना बैड खाली हो जाता, पता फेर लगता कि अज विआह जाना, अज कोई किसी फंक्शन में अटेंड करन जाना तो अज लॉक ला के जाना पै रहा, अज गुआढ़ियां नूं दस के जाना पै रहा। कोई भी व्यक्ति वाधू नहीं हुंदा, असीं वाधू बना लिया। इसे करके ते अज रिश्तियां की कदर नहीं कीती। असीं तड़के उठ के असीं धार्मिक स्थानां ते लैणा ला ला के मत्थे टेकदे। असीं ते यही नहीं वेखिया कि जदों असीं घरां च चंगे संस्कार लैके आवांगे तो सोहनी विचार साडी जिंदगी च आएगी तो साडियां रिश्तियां दी मजबूती बनेगी। हुण गुरु पातशाह ते कहते गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, गुरु दे शब्द नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाने वाले कदी बुढ़े नहीं होंदे, कदी आत्मक तौर पर अंदरों कमज़ोर नहीं होंदे। जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, जिन्हां दे अंदर सुरत ज्ञान नाल एकमिक होई पई, जिन्हां कोल सोहना ज्ञान आ। देखा कई बजुर्गों ने परिवार नूं बन्ह के रखिया हुंदा, हर एक रिश्ते की कदर करते हैं, किदां अहमियत। तो कई अपनी बेकदरी करा पैंदे क्योंकि अंदर सुरत च ज्ञान है नहीं, समझे नहीं, वो पिछली उम्र भी खेप पवा लेंदे अपने सिर दे विच। कहते सदा सदा हर गुण रवें, वो हर वक्त सदा सदा अर्थ 24 के 24 घंटे अपनी जिंदगी च ईमानदारी रखते हैं। गुण रवें, गुणा मुताबक जिंदगी जीते हैं, गुणा का पल्ला नहीं छड्डदे ते अंतर सहज ध्यान, हर वक्त वो सहज की समाधि च लीन रहिंदे हैं। एक बने बाणी चाहती है ना, बाणी च लिखिया 70 कामा धीन, जो इदा वंड की ना कि 10 बालतन
10 साल तक तो बच्चा होंदा, 20 श्रवण 20 का भरदा वा, 30 का सुंदर कहावे, 30 तक बंदा सुंदर कहाउंदा वा, 40 पुर होए 40 तक बंदा भरदा वा, 85 पग खिस्सै, जो 50 ते जांदा ना 50 तक है पूरा जोबन, तो जो 50 तो अगे 51वां साल शुरू होंदा ना फिर पग खिस्सै, फिर पैर खिसकन लग पैंदा, बुढ़ेपे वाले बन्ने पैर तुर लग पैंदा, तो 60 के बुढ़ेपा आवे, फिर 60 ते बुढ़ेपान घेरदा, तो 70 का मतहीन। देखो एक बन्ने बाणी आंदी 70 का मतहीन हो गया, तो 80 का व्यवहार ना पवे, 80 तक जांदिया काम कार छड्ड गया, नवे का सेजा सनी 9 तक सेज ते आण के बह गया, नवे का सेजा सनी मूल ना जाने अप बण, मूल ना जाने अप बल, ढंडोल ढूंढम डिठ मैं नानक जग धुएं का धौल हर, ये जग धुएं का ही एक पहाड़ बनया पिया। हुण एक बन्ने बाणी 70 का मतहीन कह रही है, तो एक बन्ने बाणी दी गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। ये गल वो दुनियावी एग्जाम्पल है कि 70 तक मत तो सखनाम ही नहीं, तेनू हुण बड़ा पड़ा तू तेनू, जे सुरत विच ज्ञान नहीं होएगा तो 70 का मतहीन, जे सुरत विच ज्ञान नहीं होएगा तो सच ये आ हो सकदा 60 65 40 50 साल तक ही बंदा बजुर्ग हो जाए, जे सुरत विच ज्ञान आ 100 साल तक 90 साल तक भी वो परिवार की अगवाई करने की ताकत रखता। बाबा बुढ़ा जी वाली वेख लो तुसीं, किन्नी किन्नी उन्हां दी लंबी आरजू सी, गुरु घर दे विच किन्नी लंबी सेवा की। गुरु नानक साहब जी वेले बाबा बुढ़ा जी आए तो मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने कार कमलों नाल सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी का अंतिम संस्कार अपने हत्थां नाल कीता। किन्नी महान शख्सियत है सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी। गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु पंजवें पातशाह ते गुरु अर्जन साहब, गुरु नानक साहब तो बाद इन्हां 6 गुरु व्यक्तियों को गुरता गद्दी की जिम्मेवारी सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ने निभाई। उन्हां वर्गे प्रबंधक कोई नहीं सी, किन्नी एनर्जी सी उन्हां दी। असीं तां बाबा बुढ़ा जी सिर्फ पुत्रां दे दानी बना के फोटोआं ते पेश किया। बाबा बुढ़ा जी वर्गा कोई घोड़सवार नहीं सी, बाबा बुढ़ा जी वर्गा कोई बाणी की व्याख्या करने वाला कोई नहीं सी, बाबा बुढ़ा जी वर्गा कोई प्रबंधक नहीं सी। अखीर तक उन्होंने सुरत में एनर्जी रही सी, क्योंकि सुरत चढ़ती कला, सुरत जवान सी हमेशा। हुण सदा सदा गुण हर गुण रवें, वो हमेशा ही हरि दे गुण रवदे ने। अंतर सहज ध्यान उन्होंने जिहड़ा अंदर है ना ऐ समाधि च लीन होंदा, सहज की समाधि, सहज का पल्ला नहीं छड्डदा। वो 70 का मतहीन उन्हां ते आ जिन्हां दी सुरत विच ज्ञान है ने, जिहड़े सुरत तो सखणे आ, जिहड़े ज्ञान तो सखणे आ, वो जवानी च बुढ़े हो जाते, वो 70 का मतहीन है। जे उन्होंने कोल शब्द का ज्ञान विचार है, सुरत उच्ची आ, फिर गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। अंतर सहज ध्यान कदे ओए सदा आनंद विवेक रहें, वो सदा ही आनंद दे विच रहिंदे। विवेक रहें, विवेक दा अर्थ पता की है? साडे हुण विवेकी दा अर्थ पता की मनदे? जिहड़ा किसे दे हाथ दा खांदा ना होवे, जिहड़ा अमरधारी दे हाथ दा खांदा, कहंदे बड़ा विवेकी सिंह। साडा भैणे जवाई विवेकी आ, वो तो अपना बाटा कौला नाल लैके आउंदा, साडे घर दा कुछ खांदा पींदा ही नहीं। हुण इहो जिहा विवेकी किसे विआह शादी चला जाए सामभना औखा ही है ना। हुण 50 सारियां दी लंगर इक्के थां ते बणिया, सारियां खा लेना, वो कल्ला ही सामभना औखा। गुस्सा ना मनाओ, हुण तगड़ा हिरदा के सुणिओ, नशेड़ी नालों भी सामभना कई वारी इहो जिहा विवेकी औखा हुंदा। नशेड़ी ते पी के एक थां ते डिग्गा, इहो जिहा विवेकी ते वाहणे पा छड्डदा सारे टब्बर नूं। तत्ता लियाओ, ठंडा लियाओ, लियाची वाला दुध लियाओ, लौंग पाओ विच, आ करो, इन्ने खेखण करदा। लागे बैठा दूजा जवाई। हुण एक परिवार दे 2 जवाई होण, एक नशेड़ी होवे ते एक इदां दा झूठा जिहा विवेकी होवे, जिहड़ा लक दे नाल अपने भांडा बन के लियावे। हुण वो पी के डिग्गा, पहला वो भैन उन्होंने मजाक करदी है, तेरा भैने घर वाला शराबी, मेरा घर वाला वेख ला किन्ना सोहना अमरधारी आ, इदां वा। जदों उन्हें वेख्या भी ये तां सारे टब्बर नूं वाहणे पाई फिरदा भी आ लियाओ, इदां ना लियाओ, इनूं हथ लाता, हुण मैं खाना ही नहीं, बड़ी चीज़ नूं तुसीं हथ लाता। इहो जिहे भी विवेकी हैगे आ, जिहड़े किसे दे हाथ दी रोटी नहीं बनी खांदे, देग नहीं लैंदे गुरुद्वारियां चों, अपने हाथ का खाना आप ही खाते हैं। वैष्णो साध वांगू, जिवें उन्हें आंदा सी ना भी मैं लकड़ां धोतियां, चौल धोते, दाल धोती, गऊ का गोबर फेरिया, मेरा चौंका तुसीं अपवित्र करता। इदां दे वैष्णो साध भी साडे पग्गां दमालियां सरोपियां वाले बहुत साडी कौम च तुरे फिरदे आ, जिन्हां तो गुरमत सानूं दसदी भलिया किहड़े बन्ने तुर पिया तूं, किहड़ी रीत आ तेरी। समझण ते विचारन की जरूरत सी सानूं। विवेक दा अर्थ ये नहीं भी ओहदे हाथ दा नहीं खांदा, ओहदे हाथ दा नहीं खांदा, मैं इदां खाना। विवेक दा अर्थ की आ?
विवेक का मीनिंग है चंगे माड़े काम की परख करन तो बाद चंगे काम नूं तरजीह देनी। बाणी कहती है विवेक बुद्ध है। विवेक बुद्ध कली इन्नी भी नहीं हैगी भी चंगे माड़े काम का मैनूं पता लग गया, ये विवेक बुद्ध भी नहीं हैगी जी। ये विवेक बुद्ध होवे ये तो नशेड़ी कोल भी हैगी। नशेड़ी नूं पता भी नशा पीना माड़ा पर फिर भी पी रहा। चोर नूं भी पता चोरी करनी माड़ी पर कर रहा। नशा वेचण वाले नूं भी पता नशा वेचना माड़ा, कितनी बार मैनूं पुलिस फड़ के लै गई पर फिर भी वेच रहा। ये विवेक नहीं आ। विवेक ये आ चंगे माड़े काम का पता लगन तो बाद चंगे काम उत्ते तुरना ही, चंगे रस्ते तुरना ही विवेक बुद्ध वा जिहड़ी मलीन हो गई। माधो अविद्या हितकीन, हे वैगुरू कारपुरख जी, हे माया दे पति परमात्मा जी, अज्ञानता नाल समाज ने प्यार कर लिया। विवेक दीप मलीन ते विवेक दा दीवा धुंधला हो गया। माधो अविद्या हितकीन, अविद्या नाल हित कर लिया, अज्ञानता नाल बेसमझी नाल स्नेह कर लिया ते विवेक दीप मलीन, विवेक दा दीवा धुंधला कर लिया सी, अपना गंदला कर लिया सी। असली विवेकी बनना, चंगे माड़े काम की परख करने वाले विवेकी बनना ते चंगे काम नूं तरजीह देने वाले विवेकी बनना। वो सदा आनंद विवेक रहे कौन? गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, वो सदा ही आनंद विच विवेक च रहिंदे आ। दुख सुख एक समान, वो दुख ते सुख विच अपनी जिंदगी नूं बैलेंस बना के रखते। ऐ एक सारता जिन्हों कहते, जो सुख आउंदा वो कमले नहीं होंगे भी आओ पैग खड़काओ, आओ शराबां पीओ, बड़े बड़े पैलस खाओ, बकरे बुलाओ तो फैर करो ना। उदों ये नहीं शो करते भी पता नहीं। वो कहते ठीक है आनंद कारज होया जिवें लोगों के बच्चों का उदा अपना हो गया, विखावा नहीं करते। तो जो दुख आउंदा उदों चीकां नहीं मारते। इंज कह लो सुख वेले वो आपे तो बाहर नहीं होंगे। सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणीए, वो हर रंग नूं माणदे आ। जो सुख वाला आया उदों भी शुकराना कीता, दाता तेरी रहमत आ, कृपा करियो ऐ सुख वेले मैं धन ना भुल सकां। मोती तां मंदर उसरें, रतनी तां होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलां विसरै तेरा चेतन आवे ना। घर इन्ना सोहना दिता, परिवार इन्ना सोहना दिता, गड्डियां मोटरां हर एक चीज़ बिजनस व्यापार है, पर किते इहनूं वेख के मैं तुहानूं ना भुल जावां। वो इदां कहंदा अरदास करदा, इत्थे भुल जांदा कईयां नूं, रिश्तेदारियां भुल जांदियां, परिवार चार पैसे पल्ले आ गए तो दूजे नाल बोलना बंद कर दिता, निगाह बदल गई। हुण इत्थे शब्द वरतिया गुरदेव जी ने, क्योंकि दुख सुख एक समान, वो दुख ते सुख विच अपनी जिंदगी नूं एक बैलेंस बना के रखदा। ये बहुत जरूरी है जिंदगी नूं इदां एक सारता बना के रखनी, नहीं तो उतरा चढ़ा आउंदे नहीं। तां दुख वेले होर है, सुख वेले कुछ होर है। सुख वेले उछल उछल पैंदे आ, दुख वेले उलामे दिंदे असीं, उलामे दिंदे। जिवें भगत रविदास जी का वाक नहीं, माटी को पुत्रा कैसे नचत हैगा मिट्टी का पुतला, नचदा वेखो किवें, देखिया देखिया सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कश पावे तब गर्भ करता है। कई साडे बाबे भी इदां दे, जदों ते खुशी मनाउंदे आ उदों ते फिर लोकां नूं हੱਸਣ दी प्रेरणा है, खेड़े च रहो हੱसो। जो कोई माड़ा जिहा छेड़दा ना, मिनट च कैमरा सामने रख के मिनटोमिनट खिच खिच फिर कलप कलप पैंदे। फिर इदां वो जिवें शांति राम सी नहीं, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे वेले वो कथा कर रहा सी, कहंदा जी मैं शांति राम आ जी। तो ਉਹਦਾ भाई सुथरा इदां ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ला के हथ ला के दबदबा ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੇ। तो उन्हें शिकायत की महाराज ये तुहाडा सुथरा मैनूं छेड़दा करदा। कहंदे नहीं महाराज मैं तो ये देख रहा भी ये कहंदा मैं शांति राम हाँ, शांति है शांति, मैं हथ ला के वेना कि भला शांति हैगी है। तो महाराज मैं दबदबा जो मैनूं हथ लाउणा ना तो मेरे हाथ नूं सेक लगदा, मैं फिर मूँह 'च पा लैना ਉਂਗਲ, जिवें वेखिआ कोई चीज़ सड़दी तो आपां दबदबा मूँह 'ਚ ਉਂਗਲ पा लैने भी मेरा मैनूं राहत मिले थोड़ी जी। वो कहना मैं वेहना भी किन्नी की शांति है। इत्थे भी कई छेड़ छेड़ वेंदे आ, होदा बाबा जी तैनूं छेड़ छेड़ी वेंदे होण भी शांति किन्नी का। बाबा जी होदा तैनूं छेड़ छेड़ वेंदे होण, पर वेख लेंदे भी नहीं कि गल अजे उत्थे पहुँचिया नहीं। बाबा समझो सियाणे बन जाओ, गुरु कृपा करे। एक सारता कहना बहुत सौखा है, इदां ऐ हो जाए खुशी वेले ते हसना, तो माड़ा जा कुछ लगे तो ऐ आपे चों बाहर हो जाना। तो खैर वो सदा आनंद विवेक रहें
वो सदा ही आनंद विवेक च रहिंदे आ, चंगे माड़े काम की परख करके चंगे काम नूं तरजीह दिंदे आ। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। दुख सुख एक समान, दुख ते सुख विच एक सारता, जिंदगी नूं बैलेंस बना के रखदे आ। ये बहुत जरूरी है जिहड़ा अज साडे कोल नहीं रह जा रहा। तो अगे पातशाह कहंदे ने तिन्हां नदरी इक्को आया, उन्होंने फिर इक्को ही नदरी आउंदा सारे थां ते, एक हैगा इक्को ही सर्व व्यापक। उन्होंने फिर सारियां च एक नूं वेख लिया। तिन्हां नदरी इक्को आया सब आत्म राम पछाण, उन्होंने सारियां विच एक दी पहचान कर ली। जदों सारियां च एक दी पहचान हो जाए फिर बंदे नूं जिंदगी जीउण दा तरीका आउंदा। कहंदा किहदे नाल ठगी मारां, इह च भी ते ओह है, किहदे नाल धोखा करां, इह च भी ते ओह है, अपने बच्चे लई भरा दे बच्चे नाल ठगी मारां क्यों, अपने कस्टमर नाल धोखा करा अपने बच्चे नहीं, ये बच्चे भी तो मेरे बच्चों वर्गे जिन्होंने ये समझ आ जाती है। वो फिर भगत पूर्ण सिंह जी की तरह दुध ब्रैड बजुर्गों के मूँह च पाउण लगे, ये नहीं वेखते भी इन्हें मैनू जन्म दिता है कि नहीं दिता। तो जिन्होंने नहीं समझ आई वो पत्थरों के उत्ते दुध रोड़ी जाते आ, दरख्त हथ ला ला घसा छड्डे आ, ना माँ चो दसिया ना बाप चो दसिया। आओ सदा जे जवान रहना चाहुंदे आ तो सुरत विच सच की विचार ले आईए, तो अपनी जिंदगी नूं एक सारता रखने वास्ते की करिए, विवेक का पल्ला फड़िए। आओ अपनी जिंदगी च असली विवेकी बणीए, जिहड़ी सानू गुरु पातशाह की बाणी विवेक बख्शिश करती है। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। ये श्लोक 44 नंबर अंक 1418 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाईमान है। बाणी आप पढ़ो, समझो, विचारो, आ बाहर दियां थोथियां गल्लां छड्ड के अपने सतगुर की बाणी का अमृत पी के वेखो, जिंदगी जीउण का तरीका आ जाएगा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।